नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप सभी के बीच लेके जो उपस्थित हुआ हूं, वो उत्तराखंड की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, विशेष रूप से उनके लिए ये आज की श्रृंखला रहने वाली है। देखिए दोस्तों, हम जो बात करेंगे आज, जो उत्तराखंड में जो पेपर होते हैं, उन पेपरों में जो सिलेबस दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हमें कौन सी किताबों को पढ़ना चाहिए, किन किताबों से सर्वाधिक रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आयोग जो पेपर सेट करता है, जो उसके एक्सपर्ट जो पेपर बनाते हैं, वो किन किताबों से वो समावेशित रूप लेके वो पेपर को बनाते हैं। तो मैं आज कुछ महत्वपूर्ण किताबें आपके बीच साझा करना चाहूँगा, जो आपके पीसीएस हो गया, यूपीएससी की भी तैयारी इन किताबों से आप कर सकते हैं। अगर यदि आपने इन किताबों को पढ़ लिया है तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन 100% यहाँ पर होगा। इससे पूर्व चंद लाइनें मैं आप लोगों के बीच रखना चाहूँगा। जो व्यक्ति दूसरों से हमेशा अपनी तुलना करते हैं, उन व्यक्तियों को हमेशा याद रखना चाहिए कि सूरज और चाँद भी अपने समय पर ही क्या करते हैं, चमकते हैं। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। क्यों डरते हो जिंदगी में, क्या होगा, जो भी होगा तजुर्बा होगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं, जो भी बच्चा उत्तराखंड की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर मैं कहूं कनिष्ठ लिपिक से लेकर आपके पीसीएस तक की बात कर रहा हूं, अगर कोई भी बच्चा इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, उसे हमेशा ध्यान रखना चाहिए जो आपके आयोग जो सिलेबस देता है उसके अकॉर्डिंग तो तैयारी करनी है, मगर आप लोगों को सही किताबों का चयन करना अत्यंत अनिवार्य हो जाता है। देखिए, आयोग क्या दे देता है, एक टॉपिक दे देता है कि भैया इस टॉपिक से इतना आएगा। जैसे मैं मान लूँ उत्तराखंड का, तो वही गोरखा काल से इतना पूछा जाएगा, आपके प्रागैतिहासिक काल से इतना पूछा जाएगा, आधुनिक उत्तराखंड से इतना पूछा जाएगा, और आंदोलनों से संबंधित इतना पूछा जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो पूछी जाएंगी, तो कोई ना कोई ऐसी किताब अवश्य होगी जो इन सभी चीज़ों का समावेशित रूप लेकर अपने आप में बैठा होगा। तो ऐसी किताबों का चयन अनिवार्य होता है किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में। मैंने देखा है, मैं जितने भी क्लासेस लेता हूँ उनमें हमेशा बच्चे मेरे से एक ही चीज़ पूछते हैं कि सर हमें वन लाइनर क्वेश्चन के लिए कौन सी किताबों पढ़नी चाहिए, उसको सजेस्ट किए। आजकल की जो उत्तराखंड की जिनमें बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन कुछ ही बच्चों को छोड़कर अगर मैं कहूँ, उन बच्चों में आजकल एक धारणा बैठी हुई है कि भैया वन लाइनर क्वेश्चन की किताबें आप बाज़ार से उठा के लाइए, उसी से हो जाएगा। चाहे आप हिस्ट्री की उठा लो, या पॉलिटिकल साइंस की उठा लो, या इकोनॉमिक्स की उठा लो, ज्योग्राफी की, या फिर आप हिंदी की भी उठाते हो, और साथ ही आपके उत्तराखंड की भी, सारे क्या करते हो, आप लोगों के पास अधिक से अधिक क्या होगी, सबके घरों में वन लाइनर क्वेश्चनों की किताबें बहुत अधिक मात्रा में पड़ी होंगी। कोई भी बच्चे के पास जो विस्तृत पाठ्यक्रम किसी भी बच्चे के पास नहीं होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको विस्तृत पाठ्यक्रम से ही आपका अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, मैं कुछ किताबें आपको सजेस्ट करूंगा। अगर जो बच्चा इन किताबों को कराई कर लेता है, तो निश्चित रूप में अगर वो इन किताबों को सही तरीके से अध्ययन करता है और साथ ही अपने नोट्स बना के चलता है, तो निश्चित रूप में उसके लिए जो परीक्षाएँ हो रही हैं, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। निश्चित रूप में वो चाहे ग्राम विकास का हो, या समीक्षा अधिकारी का आरओ एआरओ है, या फिर एसआई का है, या कनिष्ठ लिपिक का है, या पीसीएस का है, तो वो परीक्षाओं को आसानी से निकालेगा, क्योंकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर रहता है। क्योंकि आप जब विस्तार से पढ़ते हो तो वो चीज़ों को समझते हुए चलते हो। अब वन लाइनर क्वेश्चन है, तो वन लाइनर क्वेश्चन में क्या होता है, आपका सीधा उत्तर दिया रहता है। तो भैया आपने तो वही पढ़ा, तो जब आप अधिक मात्रा में वन लाइनर क्वेश्चनों का अध्ययन करते हैं, तो क्या होता है, वो पूरी खिचड़ी बन जाती है। क्या होता है, जब आप नीचे से लेके चलते हो, जब नीचे से विस्तार पूर्वक अगर जो पाठ्यक्रम को है, अगर उसको पढ़ते हुए चलते हो, तो निश्चित रूप में आपका क्या होता है, यहाँ पर सिलेक्शन होने की जो क्राइटेरिया है वो आपका बढ़ जाता है। ठीक है, वो स्कोर आपका 80 to 90 के बीच वो चला जाता है। जो आपके 60 प्लस 75 के बीच में रहता है, वो आपके बूस्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं ऊपर चले जाता है। आइए मैं बताता हूँ आपको कौन कौन सी किताबें हैं, आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, पहली किताब अगर मैं कहूँ, पॉलिटिकल साइंस की जो बच्चा किताबें लेना चाहेगा, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण किताब है, अगर ये कहा जाता है कि ये पॉलिटिकल साइंस की रीढ़ की हड्डी इस किताब को माना जाता है। अगर कोई बच्चा इसे कराई करता है, या जिन बच्चों के पास है वो अच्छी तरह से समझते होंगे कि मैं कहना क्या था। देखिए, भारत की राज्य व्यवस्था, अगर भारतीय की जो राजनीति विज्ञान से संबंधित ये है भारत की राज्य व्यवस्था, इसके जो राइटर हैं, ये राइटर आपके एम लक्ष्मीकांत हैं।
ये बहुत बेहतरीन किताब है। यहाँ पर आपको विस्तार पूर्वक हर चीज़ को डिटेलिंग में समझाया हुआ गया है। और इस किताब की अगर मैं कॉस्ट बताऊँ आपको, यहाँ पर 350 से 400 450 के बीच ये किताब रहेगी। यदि आपने इस किताब को क्रय कर लिया तो निश्चित रूप में आपका सिलेक्शन 100% होगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किताब खरीद ली आपका सिलेक्शन हो गया, नहीं। अगर आप उसमें क्या करोगे, अध्ययन करोगे, आप पर्टिकुलर तौर पर उसे बुक मार्क करते चलोगे और साथ ही उसके नोट्स बनाते हुए चलोगे, तब जाके सिलेक्शन की उम्मीद बढ़ती है। वन लाइनर क्वेश्चन क्यों देखते हो, मेरे तो समझ में बात नहीं आता है। वन लाइनर क्वेश्चन कब देखे जाते हैं, जब जो परीक्षा के जो एक हफ्ता शेष बच जाता है, तब उनसे क्या होता है, आपका रिवीजन होता है, ठीक है। क्योंकि एक हफ्ते जब बचता है तो उसमें आप पूरा विस्तृत पाठ्यक्रम नहीं दे सकते। आप क्या करते हो, वन लाइनर क्वेश्चन को खाली को देखने निकल के आपका कितना क्या हो रहा है आपका आता है। देखिए, मैं तो सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगा वन लाइनर क्वेश्चनों को देखो। सबसे अच्छा है कि आप प्रैक्टिस सेटों को यूज़ करो, ठीक है। क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन आपके सामने क्या आंसर होता है। अगर आप प्रैक्टिस सेट को यूज़ करोगे, कोई पेपर है, पेपर को अगर आप हल करोगे बिना देखे हुए, तो आपको पता चलेगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। देखिए, इससे स्वयं का आकलन होता है, ये नहीं कि भैया ये मजाक होता है ये, लेकिन मैं चलो यार प्रैक्टिस सेट कौन करे, कौन उसको देखे, नहीं। प्रैक्टिस सेट अगर आप देखोगे तो आपकी गलतियाँ कहाँ पर हो रही है, आप किस चीज़ में आप वीक हो रहे हो। मान लिया जाए आपका हिंदी वीक हो या पॉलिटिकल साइंस वीक हो रहा है या उत्तराखंड वीक, कम से कम उससे आपका आकलन तो होता है कि किस जगह पर आपका ये होता है। अगर अब मैं ज्योग्राफी की बात करूँ, भूगोल की, तो भूगोल के लिए जो किताब सबसे अच्छी है, रामबाण है, वो माजिद हुसैन करके हैं। माजिद हुसैन इसके राइटर हैं। इस किताब को भी आप ले सकते हैं। आप किसी भी स्टोर पे जाके इस किताब को मंगवा लीजिएगा, अगर नहीं है तो मंगवा लीजिए। ऑनलाइन भी आपको ये मिल जाएगी, चाहे अमेजोन से या फ्लिपकार्ट में ये किताबें उपलब्ध हैं। वहाँ आपको भारी डिस्काउंट वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आपके माजिद हुसैन हैं, इनकी किताब को आप ले लीजिएगा। और देखिए, हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, हिस्ट्री के अंतर्गत बिपिन चंद्र की कोई भी किताब उठा लीजिए, बिपिन चंद्र से रिलेटेड जो आधुनिक भारत का इतिहास है ना, ये बिपिन चंद्र द्वारा ये लिखी गई है। तो इस किताब को आप ले लीजिएगा। जितने भी पीसीएस या यूपीएससी के जो बच्चे तैयारी करते हैं, उन सभी बच्चों के पास ये किताब आपको अवेलेबल होगी। देखिए, कोई भी आप किसी से भी पूछ लीजिए जो आपकी कोचिंग कराता है, या कोई आपके जो भाई बंधु हैं या आपके जो टीचर्स हैं, आप उनसे पूछिएगा कि सर मुझे कौन सी किताब से पढ़ना चाहिए, कौन सी किताब सजेस्ट कीजिए। तो वो जो आपको सजेस्ट करेंगे जो किताब, वो आपके बिपिन चंद्र की ही किताब को सजेस्ट करेंगे। आधुनिक भारत का जो इतिहास है बहुत ही महत्वपूर्ण। यहाँ अगर इस किताब को आपने ले लिया तो आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। इसमें इतने आसान तरीके से समझाया गया है कि पूछो मत। अब वहीं अगर मैं उत्तराखंड की बात करता हूँ, जो शारदीय रूप से जहाँ से उत्तराखंड का क्या पूछा जाता है, आपका 70+ तो आपके क्वेश्चन जो उत्तराखंड से ही पूछे जाते हैं। तो उत्तराखंड से अब आपको कौन सी किताब पढ़नी चाहिए कि भैया जिससे कि आपका क्या हो सिलेक्शन होने की उम्मीद है। कि भैया आप अगर 70 में से अगर 60-65 नंबर का जो स्कोर करो उत्तराखंड में, अनुमान मैं तो कहूँगा कि आप 70 का ही स्कोर करो। तो उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको जो किताब घर हैं, जो अल्मोड़ा बुक डिपो है या जो बड़ी किताब सेंटर हैं, तो उन जगहों से ये किताब आपको मंगानी पड़ेगी। अगर मान लीजिए किसी किताब वाले के पास ये किताब नहीं है, तो उसको विशेष रूप से आग्रह कीजिए कि सर मेरे लिए ये किताब को मंगा दीजिए। अगर आपने ये किताब पढ़ ली तो इसमें उत्तराखंड का संपूर्ण इतिहास, अगर मैं कहूँ प्रागैतिहासिक काल से लेकर वर्तमान तक का, इसमें विस्तार से दिया हुआ है। बहुत ज़्यादा विस्तृत इसमें दिया हुआ है। इसके मैं राइटर की अगर मैं बात करूँ, इसके राइटर हैं आपके डॉक्टर MS गोसाई हैं इनके राइटर, ठीक है। और साथ ही ये 2 राइटरों द्वारा लिखी गई है, डॉक्टर MS गोसाई द्वारा लिखी गई है। और अगर मैं बात करूँ, इसको जो दूसरा लिखा गया अनुराधा गोसाई, इन 2 प्रोफेसरों द्वारा इस किताब को लिखा गया। बहुत अधिक विस्तृत रूप में बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझाया गया। अगर मान लीजिए ये किताब उपलब्ध नहीं होती है, बाई चांस नहीं मिलती है, तो फिर कौन सी किताब को आपको क्रय करना चाहिए। देखिए, जो किताब आपको क्रय करना चाहिए वो आपको उत्तराखंड ईयर बुक या फिर विंसर ईयर बुक,
ये 2 किताबों को आप ले लीजिएगा। इसमें भी विस्तृत रूप से समझाया हुआ है, तथ्यों को सही तरीके से प्रस्तुत किया गया। देखिए हमारे यहाँ पर क्या है, उत्तराखंड में बहुत से बच्चों के दिमाग में अब एक ही चीज़ घर बैठी हुई है कि भैया हमें परीक्षा वाणी पढ़ लेनी चाहिए, बस परीक्षा वाणी से ही पूछा जाता है। आपने देखा होगा 2 पेपर अभी वर्तमान समय में हो चुका है। आपका अभी वीडियो का जो पेपर हुआ है तो उसमें परीक्षा वाणी से कितना पूछा गया। जिन बच्चों ने परीक्षा वाणी रटी भी होगी तो कितना पूछा गया, ये समझ में आ गया ना आपको। तो उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए, ठीक है। अब जो परीक्षा वाणी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चनों को उसमें रखा गया है जो पूर्व में उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हुई हैं, उन प्रतियोगिता परीक्षाओं के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को वहाँ रखा गया है। उन क्वेश्चनों से रिलेटेड वो किताब बनाई गई है और साथ ही जो ऑप्शनल मैं कहूँ वो भी एक 1 लाइनर ही किताब है, ठीक है। 1 लाइनर किताब ही एक तरीके से मैं भी अभी आपको सजेस्ट ये नहीं करूँगा कि आप परीक्षा वाणी का यूज़ करें। देखिए परीक्षा वाणी का यूज़ तब करें ना जब आपके 10 दिन या 1 हफ्ता आपके क्या होता है पेपरों का बच जाता है, तब वहाँ पर देखिएगा और पेपर के 2 दिन 3 दिन पहले आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस सेटों का भरपूर प्रयोग कीजिएगा। परीक्षा वाणी जहाँ पर आपका थोड़ा सा लगता है कि हाँ यहाँ पर देखिए परीक्षा वाणी में भी अगर मैं कहूँ कि प्रागैतिहासिक काल को ही ले लेते हैं, मध्यकाल और अधैतिहासिक काल और आधुनिक काल को लेते हैं। अगर मैं प्रागैतिहासिक काल की अगर बात करूँ तो उसमें ये पूछा जाएगा, उसमें क्या दिया जाता है, ज़्यादातर दिया है कि भैया उत्तराखंड में जो लखुडियार गुफा कहाँ स्थित है। तो आपके सामने दिया होगा कि भैया पेड़साल बाड़ीछिना अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत है। वो ये नहीं दिया होगा कि इस जो गुफा का विस्तृत रूप स्वरूप क्या है, किस प्रकार से है, क्या है, वो कब खोजी गई, उसमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं, किन प्रकार की चीज़ों का प्रयोग किया गया है, किन रंगों का प्रयोग किया गया। बस उसमें ऑप्शन के रूप में दिया इस गुफा में किस प्रकार के चित्र बने हैं, तो फलाने फलाने ढिमटांग ये दिया। मगर जब आप विस्तृत तौर से पढ़ोगे तो वो स्वतः ही आपको याद हो जाएंगी कि भैया यहाँ पर तमाम चीज़ें हैं, कब खोजी गई थी, 1959 में खोजी गई थी, किसके द्वारा, MP जोशी द्वारा खोजी गई थी। तो तमाम चीज़ें हैं ना, मटपाल जी द्वारा भी खोजी गई है, ठीक है। कहाँ पर कब मार्क्स मिले। तो जब आप सही तरीके से पढ़ोगे तो तब जाके आपका वो कहीं ना कहीं आपको सफलता की ओर ले जाएगी, ठीक है। बता दिया मैंने कि उत्तराखंड का इतिहास है, ठीक है। और साथ ही आप अपने यहाँ पर देख पा रहे हो स्क्रीन पे ये किताबें सारी आ रही हैं। मैं आपको यहाँ पर विशेष रूप से यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि इन किताबों को यहाँ पर करा कर लीजिएगा। देखिए उत्तराखंड ईयर बुक की बात कर रहा हूँ और बिंसर ईयर बुक है, इनको ले लीजिएगा। देखिए मैंने 3 ही किताब में सजेस्ट करूँगा। अगर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप इस किताब को अगर क्रय कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है कि उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड के इतिहास में डॉक्टर MS गुसाई हैं और अनुराधा गुसाई हैं। ये वाली किताब को मंगा लीजिए, या फिर आप ये किताब जो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर अपलोड कर सकते हो, जैसे कि आप जो ये आपके ओपन यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी की साइट में जाइएगा तो वहाँ पर उत्तराखंड का इतिहास से संबंधित उत्तराखंड का एक क्या है आपका पूरा एक टॉपिक दिया हुआ है। वहाँ पर क्या PG में आपका एक चैप्टर दिया है, तो यहाँ पर ये किताब उपलब्ध है, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अन्यथा आप ये इसे मंगा लीजिए, ऑर्डर करके मंगा लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर ये चीज़ें नहीं है, जो बच्चा गरीब भैया हुआ है, तो वो किताबों को लिए मैं कुछ किताबें आपको सजेस्ट करता हूँ। अगर ये किताबें नहीं मिल पा रही, अगर मान लीजिए भारतीय राज्य व्यवस्था नहीं मिल पा रही, भूगोल नहीं मिल पा रहा, आधुनिक भारत का इतिहास नहीं मिल पा रहा, तो मैं अगर ये किताबें नहीं है तो कोई बात नहीं, तो आपके पास NCERT की कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की जो किताबें हैं वो तो रहे होंगी ना, या किसी आपके अड़ोस पड़ोस में जो बच्चे स्कूल जाते हैं या जिन्होंने पास आउट कर लिया, तो उनसे ये किताबों को ले लीजिए। देखिए मैं आपके सामने कुछ किताबें आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए ये है आपके कक्षा 7 की किताब है, ये NCERT की किताब है, इसे ध्यान में देख लीजिए। तो इसमें आपका जो हिस्ट्री है जिसे हम SST बोलते हैं, तो SST के जितने भी जो विस्तृत रूप है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखिए इसमें बहुत ही शानदार तरीके से दिया हुआ है। देखिए इसमें अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपकी जो नीचे ही कक्षा 7 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर किस प्रकार से इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये टॉपिक को। देखिए इसमें आपको दिया है भारत में लोकतंत्र में समानता, 2 राज्यों में स्वास्थ्य में सरकार की, ये तमाम चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये किताब जो है आपके लिए रामबाण है। अधिक से अधिक जो सजेस्ट करते हैं ना लोग, तो इसी किताब को सारथी रूप में सजेस्ट करते हैं आपके NCERT की, ठीक है, कक्षा 6 की। अगर मैं बात करूँ
अब आप कक्षा 11 की अगर वो किताब नहीं मिल पा रही, लक्ष्मी नारायण की मैंने कहा ना, अगर वो किताब नहीं मिल पा रही तो ये जो किताब देख रहे हो ना, कक्षा 11 की ये किताब है। इसमें भारत का संविधान और उसके कार्य दिए हुए हैं। संविधान से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होंगी वो इस किताब में आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। अभी देखिए एनसीईआरटी ने कुछ किताबों से, जैसे मुगल काल का है चैप्टर हटा दिया है, या कहें आपके सी डी हटा दिया, बहुत सी चीज़ें हटा दी है। तो जो वर्तमान में जो नई किताबें इशू हुई हैं तो इन किताबों को पढ़ो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चा क्यों आप क्या करते हो, जैसे मैंने आपने सी दूध की पढ़ लिया, आपने तमाम चीज़ें दो ध्रुवी राष्ट्रीयता का अंतर पढ़ लिया, तो वो कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं। तो जब वो चीज़ ऑलरेडी आपकी किताबों से हटा दी तो ऑब्वियसली वो आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं आपको दिखाता हूँ एनसीईआरटी बहुत ही बेस्ट है। अगर ये किताब अगर नहीं मिलती तो आप फेसबुक नहीं क्या करें, आपके अमेजोन में जाइएगा, एनसीईआरटी की बुक है वहाँ पर सर्च कीजिए, सारी किताबें आपको कम रेट में मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आप किताब मार्केट से क्रय नहीं करना चाहते तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। देखिए ये तमाम चीज़ें, देखिए ये इस बार का ये सिलेबस है, तो इस प्रकार से दिया हुआ है, इसमें संपूर्ण रूप से आपको जानकारी इसमें मिल जाएगी। ठीक है, इसलिए इस किताब को आप विशेष रूप से खरीद लीजिएगा। ठीक है, वहीं अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो ये इकोनॉमिक्स की किताबें हैं। यहाँ पर से आप अगर इस किताब का अध्ययन करते हैं तो सारी चीज़ें आपके जितने भी बड़े बड़े राइटर हैं या कहें जिनके द्वारा किताब लिखी गई है, इकोनॉमिक्स के क्या महत्व है, कब आंकड़ों का संग्रह किस प्रकार से किया जाता है, कौन सी संस्था द्वारा इनका वो संचालित किया जाता है, कौन इसको देख रेख करता है, ये तमाम चीज़ें आपके इस किताब से, जो ये किताब देख पा रहे होंगे मेरे हाथ में, ये आपके सांख्यिकी से संबंधित ये किताबों को यहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, अब वहीं अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री में भी आप देखिएगा, मैंने कक्षा 10 की, देखिए कक्षा 6 से लेकर आप 12 तक की जो हिस्ट्री की किताबें हैं जहाँ से मिलती वहाँ से ले लीजिए, और या तो फिर नहीं मिलती हैं तो आप ये क्या बोलते हैं, आप अमेजोन से ये किताबों को मंगा लीजिए। ठीक है, वहाँ आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। देखिए इसमें लिखा है भारत और समकालीन विश्व, इसमें भारत के बारे में भी अच्छी तरह से विस्तार से दिया हुआ है और समकालीन भारत के बारे में भी ये दिया हुआ है। ठीक है, विश्व के बारे में भी दिया है, तमाम चीज़। अब देखिए इसमें किस प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ है, और तमाम चीज़ें इसमें दी हुई हैं विस्तार। देखिए ये आप देख पा रहे होंगे, ये किताब बहुत बेहतरीन, अगर किसी बच्चे ने यदि इसे पढ़ लिया तो निश्चित रूप से उसका सिलेक्शन होना निश्चित है। आप कोई भी यूपीएससी की हो या पीसीएस की हो तो उसकी अच्छी तरह से तैयारी आप कर सकते हैं। ये देखिए देख पा रहा हूँ मैं, ये किताब, इस किताब को दे दीजिएगा। ठीक है, वहीं और साथ देखिए मैंने आपको कक्षा 10 की दिखाई, वहीं पर ही अगर आपको मैं दिखाऊँ, ये देखिए भाग 1, ये देखिए ये आपका, इसमें भी आपकी 2 किताबें हैं। ठीक है, कक्षा 10 में 2 किताबें हैं, मैंने अभी आप भाग 2 आपको दिखा के, भाग 1 है उसे भी ले लीजिएगा। वहीं पर ही आप देखोगे तो 11th में और 12th में जो ये सिर्फ कक्षा 9 की है, सॉरी ये कक्षा 9 की है। ठीक है, कक्षा 9 की किताब है, ये भाग 1 है, इसी प्रकार से 2 है। और आप देखोगे जो पॉलिटिकल साइंस की बात करूँ या हिस्ट्री की बात करूँ या फिर आपके ज्योग्राफी की बात करूँ, ये जो इकोनॉमिक्स हो गए, ये तमाम जो किताबें हैं ना, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की सारी किताबें आप अपने पास मंगवा लीजिए। कहाँ से? आपके एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो ले लीजिए। ठीक है, सबसे बेस्ट किताबें हैं, और साथ ही अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से इनको ले लीजिएगा। कहते हैं ना, जो मेहनत पे भरोसा करता है वो किस्मत पे कभी भी भरोसा नहीं करता, इतना ध्यान रखिएगा। लाइफ में हमेशा मेहनत पे भरोसा करो, किस्मत होती नहीं है, किस्मत पे कभी भरोसा मत कीजिए। लाइफ में कई कठिनाई, लाइफ में कठिनाइयाँ आए तो उदास मत होना, लाइफ में कठिनाई आए तो उदास मत होना। बस यह याद रखना कि असली जो मुश्किल जो रोल होता है ना, वो अच्छे एक्टर को ही दिया जाता है। ठीक है, जो कठिनाइयों से जो जूझ कर उभरता है ना, वही असली खिलाड़ी के रूप में सामने आता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँ तो उत्तराखंड की कुछ ऐसी किताबें ले लेते हैं। ठीक है, ये किताबें देखिए जिस प्रकार से आपको दिखा रहा हूँ, ये किताबें बिल्कुल भी मत पढ़िएगा। ठीक है, ये किताबें खाली सिर्फ एक आंकड़ों का संग्रह राज्य सरकार करती हैं, कुछ प्रश्न दिए रहते हैं। देखिए अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड में, देखिए इसमें दिया है उत्तराखंड में झील, तालाब और हिमनद। देखिए ये छोटी सी किताब है, अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है तो सिर्फ यहाँ पर कितने में, इतने में दो पन्नों में इसको समेट दिया गया।
अब आप क्या करते हो, इतना ही पढ़ते हो, आप सोचते हो कि हाँ मेरी पूरी तैयारी होगी, मगर बिल्कुल भी गलत। अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड की प्रमुख झीलों तालाब की बात करूँ, अगर नैनीताल की बात करूँ, तो नैनीताल के जो तमाम चीज़ों को इसने सिर्फ 1 2 3 4 5 6 लाइनों में पूरी तरीके से कवर कर दिया वो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को। क्या ऐसा हो सकता है? तो नैनीताल की अगर मैं बात करूँ तो वो तो नैनीताल पर तो एक पूरी किताब ही है कि उसमें क्या है, उसके जनपद की तमाम चीज़ें। तो याद रखिएगा, ये आपके विशेष रूप से इन किताबों को बिल्कुल भी मत लीजिएगा, ठीक है। आपसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है। मैंने जो किताबें आपको सजेस्ट की है उन किताबों को आप ले लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। यदि आप लोग इस प्रकार से करते हो तो निश्चित रूप में आप लोगों का सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा, ठीक है। जाते जाते 2 पंक्तियाँ आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। देखिए, भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो रास्ता क्या होता है, आसान होता है। भीड़ क्या होती है, उसी रास्ते पर चलती है जो रास्ता हमेशा आसान होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ जिस रास्ते पर चल रही है वो रास्ता हमेशा सही हो या उसे वो भीड़ सही रास्ते पर चल रही है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो आप हो, आप स्वयं का आकलन कीजिए, कोई दूसरा आपका आकलन नहीं कर सकता, ठीक है। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो आपकी परीक्षा के मद्देनजर, तो प्लीज़ इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।